हेलो हाय जय हिंद दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2022। हमारे पास जो भी करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 9 जनवरी यानी परसों प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, प्रकाश पर्व के मौके पर ये ऐलान किया था कि 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की जो चारों साहिबजादों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। और यदि हम बात करते हैं बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। और जो वीर बाल दिवस की बात करें तो ये हमारे पास गुरु गोविंद सिंह के जो चारों साहिबजादों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। यदि हम बात करते हैं 25 दिसंबर को वही दिन था जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे। उन्हें जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था। ठीक है, और इन दो महान विभूतियों ने किसी और धर्म को ना चुनने की बजाय मौत को चुना था। इसके पीछे यही रीजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, किस देश का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर गाइस होगा चीन। ठीक है, ये याद रखना, चीन का मुकाबले करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यदि हम बात करें क्योंकि जो चीन है, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई मूर्खता के लिए ये कदम उठाया गया है। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर रक्षा समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। यदि बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का, तो ये पहला समझौता ऐसा है रक्षा पर। यदि बात करें जापान का यूएसए के अलावा किसी भी देश के साथ जापान का पहला ऐसा रक्षा समझौता है। ठीक है, इस समझौते के तहत क्या होगा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो समझौता था 1 साल की तकरीबन बातचीत चली, तब उसके बाद ये कन्फर्म हुआ। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या कि कानूनी बाधाओं को तोड़ना, ताकि एक देश के जो सैनिक को ट्रेनिंग या अन्य किसी उद्देश्य के लिए वो दूसरे देश में प्रवेश करने की जो अनुमति मिल जाए। ठीक है, इनका मेन मकसद यही है कि जापान के सैनिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सैनिक जापान में आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश। ठीक है, इसे याद रखिए, यही मामला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस हमारे पास 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। यदि हम बात करें ये विश्व स्तर पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का? कि विश्व स्तर पर ये भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। इससे पहले जो विश्व हिंदी दिवस है उसका नाम क्या था? विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 10 जनवरी 1975 से जो हमारे पास तत्कालीन उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में ये था विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने 2006 में 10 जनवरी का जो नाम बदलकर विश्व हिंदी दिवस रख दिया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जो पहला सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे पास महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में हुआ था, और 1975 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है गाइस? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो भी सुरक्षा चूक हुई है उसकी जाँच करेगी। यदि हम बात करते हैं जो ये कमेटी है, ये 3 सदस्यीय समिति है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? कैबिनेट सचिवालय जो सचिव है, सचिवालय के जो सचिव है, सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इनमें बलबीर सिंह होंगे, जो कि संयुक्त निदेशक है किसके? आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो संयुक्त निदेशक है। यदि हम बात करते हैं तीसरे सुरेश जी हैं, जो कि
SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो IG है, ठीक है, इन तीनों की अध्यक्षता में होगी, ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है भारत सरकार के साथ जो प्रवासी भारतीय समुदायों को जुड़ाव मजबूत करना है। यदि हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सबसे महान प्रवासी बन गए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया था, ठीक है। इसके पीछे का यही इतिहास है। इसी की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य में मनाया गया लोसांग महोत्सव को नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है। ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो महोत्सव है लोसांग महोत्सव, ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ सिक्किम राज्य की, सिक्किम में अन्य त्यौहार और भी मनाए जाते हैं, जैसे पांग लिहावसोल या सोनम लोछौर महोत्सव या सांगा दावा, ठीक है। ये 3 है, आप इसे याद रखना, हो सकता है यहाँ से ही पूछा जा सकता है। यदि बात करते हैं सिक्किम की जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? PS गोले। यदि हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर के, तो गंगा प्रसाद जी हैं और यहाँ की जो राजधानी है सबसे बड़ा शहर गंगटोक है, ठीक है। इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत सरकार ने IVVI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा नवरंग सैनी का, ठीक है। 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया है, 5 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। यदि हम बात करते हैं IVVI, जो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जो इसकी संस्थापक है भारत की संसद है। यदि बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। ओके बाय।